गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम लेसन सेकंड पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का, जिसका फर्स्ट लेसन जो है फर्स्ट लेसन का रिवीजन हमारे कंप्लीट हो चुका था। आई होप आपने उस लेसन को भली प्रकार से समझ लिया होगा, जिसका नाम क्या था हमारे बादल दानी, और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको भली प्रकार से कल समझा दिए थे। आज हम सेकेंड लेसन जिसका नाम है ढमक ढमक की चाल, उसकी सारांश पढ़ेंगे और उस लेसन के क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा से अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में नहीं आए। तो सबसे पहले इसका सारांश अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कहानी जो है या ये जो लेसन है, इस लेसन का उद्देश्य क्या है, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वह क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं और वह हमें हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ने में हमारी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेटा इसके अंदर एक भालू है जिसका नाम क्या है, ढमक ढमक, लोग उसको क्या कहते हैं, ढमक ढमक कहते हैं, क्योंकि वह जब चलता है तो ढोल के समान क्या करता है, आवाज़ करता है। तो लोगों ने उसका नाम ही क्या डाल दिया है, ढमक ढमक। तो एक बार क्या होता है कि एक लोमड़ी है जिसका नाम क्या है, चिंकी, वह क्या करती है, कूदती हुई आती है और अन्य जो बंदर बैठे रहते हैं उन बंदरों को देखती है और उनसे दोनों के बीच में क्या होती है, बातचीत होने लगती है। और लोमड़ी पूछती है कि अरे वो अपना ढोल कहाँ है। तो सब बोलते हैं कौन ढोल। तो वो बोलती है अरे वही जो कि ढमक ढमक, जो कि क्या करता है, ढोल की तरह आवाज़ करता है। तो वो बोलती है, उसका जो एक मित्र होता है बंदर भालू का, ढमक ढमक का, वो बोलता है कि भाई क्यों तुम उसका नाम बिगाड़ रही हो। तो वो बोलती है अरे मैं नाम कहाँ बिगाड़ रही हूँ, और इसमें नाराज होने की क्या बात है, कि ढोल जो होता है वह अच्छे अवसर पर बजाया जाता है ना, तो तब सब लोग खूब नाचते करते हैं। मेरे विश्वास ना हो तो गांव के आदमियों से जाके पूछ लो, लोगों से पूछ लो। तो बोलते हैं कि भाई हम गांव के आदमियों से या लोगों से क्यों पूछे, पहले वो तो हमारा क्या करते रहते हैं, बुरा ही करते रहते हैं। इतनी सी देर में क्या होता है, ढमक ढमक की आवाज़ आती है, अर्थात वह ढमक ढमक होता है वह उन्हीं के पास में आता हुआ नजर आता है। तो चिंकी लोमड़ी होती ना, फौरन से वहाँ से भाग जाती है और बोलती है मैं तो यहाँ से भागकर जा रही हूँ, नहीं तो मार मार कर मेरा क्या निकाल देगा, कचूमर निकाल देगा। और वह उसको किस नाम से संबोधित करती है, सुमो के नाम से संबोधित करती है। सुमो कौन होते हैं बेटा, सुमो पहलवान हुआ करते हैं। तो पहलवान के जैसे ही था, वो मोटा सा था ही था और चलता भी वो कैसे था, धीरे धमक आवाज़ करता हुआ, आवाज़ जोर जोर से पैर मारता हुआ चलता था। अब उसके बाद में जब ढमक ढमक आता है तो जो होता है वह अपने बारे में बताने लगता है कि मैं, मेरी मर्जी, वो सब उसको बोलते हैं कि भाई तुम, उसका जो दोस्त होता है ना, दोस्त को बुरा लगता है ना, उस समय मैंने आपको बताया था कि वो जब बोलती है उसको ढोल तो उसको बुरा लगता है उसके दोस्त को। तो अपने दोस्त को वो क्या बोलता है कि भाई आप वहाँ ना, तू ऐसे जोर जोर से क्यों चलता है। तो बोलता है कैसे, बोले तू ऐसे चलता है जैसे कोई ढोल बज रहा हो। तो बोलता है मेरी मर्जी, मेरी इच्छा होगी जैसे मैं चलूँगा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ। फिर वो बोलता है, फिर अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे को क्या है कि चैम्पियन के अंदर, फुटबॉल के अंदर बहुत सारे मेरे को क्या मिला है, खूबियाँ मिली है, और मेरी वजह से पता नहीं लोगों ने, जो व्यक्ति, जो हम मैच खेलते हैं उस मैच के अंदर मैंने कितनी सारी, मेरी जो टीम है उसको कितनी बार जिताया है। उसको अपने आप पे घमंड होता है। तभी जो एक बड़ा और बुजुर्ग जो बंदर होता है वह उसको समझाने की चेष्टा करता है कि देख बेटा, जो है हमारी चाल ऐसी होनी चाहिए किसी को कानो कान खबर ना हो, कि हमें ऐसे चलना चाहिए कि किसी को पता ही ना चले कि हम आ रहे हैं। तो बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि भाई हम तो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जो शिकारी जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो हमारा शिकार करने के लिए आते हैं, और जैसे उनको अगर एहसास हो जाएगा तेरी तो चाल ही ऐसी है, तो जोर जोर से चलता है, तो अगर तेरी चाल ही ऐसी है, वे तेरी चाल देखकर फौरन से पहचान जाएंगे कि भाई भालू आ रहा है, तो वह क्या करेंगे, अपने जाल में तेरे को फंसा कर ले जाएंगे। तो तेरे को अपना ही क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, उसके लिए तो ये आप लोग इतने सारे हमारे गाँव जो जानवर है वह है ना, कि वह क्या करते हैं, आवाज़
निकाल कर हमें एहसास करा देते हैं कि आसपास हमारे पास में क्या है, खतरा है। फिर वो बोलता है कि कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि हमेशा ही हमारे लिए ये सारे जो जानवर है वो उपस्थित रहे, हमारी हेल्प करने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे पास में उपस्थित रहे। हो सकता है कभी परिस्थिति ऐसी हो कि हमें अकेले ही उस परिस्थिति का सामना करना हो। तो वो बोलता है हाँ, आप फिर उसको लगता है कि हाँ ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये बुजुर्ग जो बंदर है वह क्या कर रहा है, भली बात समझा रहा है, अच्छी बात समझा रखा है। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो क्या पड़ गई है, आदत बन चुकी है, क्योंकि बचपन से मेरे को किसी ने आज तक टोका नहीं। तो वही जो आप धीरे धीरे वो जो कार्य करते हैं उस कार्य की धीरे धीरे हमारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है ना बेटा। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो फर्स्ट बार में अगर हमको टोक दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को नहीं करते हैं। लेकिन कोई हमें नहीं टोकता है तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट ही हो जाती है। तो बोलता है कि मेरे को आज से किसी ने टोका नहीं चाल के लिए, तो मेरी आदत ऐसी बन गई है। तो बोलता है कि व्यक्ति कभी भी अपनी आदत को बदल सकता है कि जब जागो तभी सवेरा। उसके बाद में बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद में वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद में बुजुर्ग बंदर की बात वह भूल गया था कि कुछ दिन बाद में ध्यान रखता है और धीरे धीरे वह उस बात को क्या कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। अब एक बार क्या होता है, घना वो जंगल जो होता है, उस जंगल के अंदर क्या होता है कि एक शेर शिकार करने के लिए आता है और ढमक ढमक की चाल देखकर फौरन से समझ जाता है कि कोई मोटा तगड़ा शिकार अब मेरे को मिलने वाला है। बस फिर क्या था, शेर जो होता है वह क्या होता है, दौड़ता है किसको प्राप्त करने के लिए, अपने शिकारी को प्राप्त करने के लिए। और शिकार क्या था उसका, ढमक ढमक, उसे पहचान गया था ना। तो वो तेजी से भागते हैं और जितने भी चिड़ियाँ हिरन होते हैं ना, वह तो क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और उनकी आवाज़ से जो ढमक ढमक को पता चल जाता है कि आसपास में कोई बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वह जान बचाने के लिए किस पर बैठ जाता है, एक पेड़ होता है बरगद का, उस बरगद के पेड़ पर वह ढमक ढमक चढ़ जाता है। अब जो शेर होता है, शेर बोलता है बच्चू मैं पहचान गया, मैं तुम्हारी जो चाल है उससे मेरे को पता चल गया कि तुम कहीं आसपास ही हो। तो जो अब मैं देखता हूँ कब तक तुम पेड़ से नीचे नहीं आते हैं। अब ढमक ढमक को याद आ जाता है कि काश उसने बूढ़े जो बंदर था बूढ़े ताऊ की बात उसने अगर मान ली होती तो आज ये अंजाम उसको भुगतना नहीं पड़ता। और शेर होता है वहीं पर बैठ जाता है। अचानक उसको क्या होता है कि वह बहुत सारी, उसको शेर को भगाने के हिसाब से बहुत सारी डालियाँ तोड़कर शेर पर फेंकता है। लेकिन शेर जो होता है वह टस से मस होता ही नहीं है। उसकी क्या फ़र्क पड़ेगा टहनियों का, उसको कोई भी फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। तभी उसकी नज़र कहाँ जाती है, मधुमक्खी के छत्तों पर उसकी नज़र जाती है, किसकी, ढमक ढमक की। और ढमक ढमक के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, उसने फ़ौरन क्या करता है, छज्जे को तोड़ा और उसमें से शहद खाने लगता है। और इधर अपना घर टूट जाने पर जो मधुमक्खियाँ होती है वह क्या हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। आग बबूला हो जाती है अर्थात उनको बहुत अधिक क्रोध आता है और वह ढमक ढमक पर टूट पड़ी पर पूरे शरीर पर घने बाल होने के कारण वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। क्योंकि ढमक ढमक तो क्या था, भालू था, और भालू के शरीर पे कितने बाल होते हैं, तो उस बालों ने उसकी ढमक ढमक की रक्षा कर दी। और उधर जो शेर होता है वह क्या होता है, खर्राटे मार के आराम से सोता रहता है। उसको वो क्या कर रहा था, ढमक ढमक का इंतजार कर रहा था ना कि जैसे वो नीचे आएगा वैसे मैं उसको खा जाऊंगा। मधुमक्खियों को और कुछ नहीं सूझा, तो उनको गुस्सा तो आ ही रहा था। तो वह क्या हो गई, शेर जो था ना, शेर सो रहा था ना, शेर पर टूट पड़ी, अर्थात शेर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उससे बचने के लिए शेर को बहुत कोशिश करनी पड़ी, उसको अपनी नानी याद आ गई और वह भागता भागता रहा, मगर मधुमक्खी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और ढमक ढमक सुरक्षित जल्दी से पेड़ से नीचे उतरकर और अपनी जगह चला गया। और उसके बाद में उसने मान लिया कि मेरे को अब क्या करना है, अपनी चाल बदलनी है। अर्थात हमें बड़ों के उसको एहसास हो जाता है कि अगर मैंने बंदर ताऊ की बात मान ली होती तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन उसकी सूझबूझ के कारण उसने अपने आप को बचा लिया। तो ये लेसन का हमारे सारांश था।
अब अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ चल लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, चिंकी किसका नाम था? लोमड़ी का नाम था। बंदर क्या कर रहे थे? पेड़ पर करतब कर रहे थे ना, खेल रहे थे ना, एक पेड़ से दूसरे पे, एक डाली से दूसरे डाली पे जा रहे थे। चिंकी ने किसका नाम ढोल कर रखा था? किसका नाम रख रखा था? ढमक ढमक का, जो कि क्या था? एक भालू था। मधुमक्खी से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई? शेर को आ गई थी ना नानी याद, उसकी मधुमक्खियाँ चिपक गई थी। आगे देखो, रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको, इसको रिक्त स्थान को आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है। पहला है, जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है नहीं, यानी कि पहले में क्या आएगा बेटा? ढोल आएगा कि जब भी कोई अच्छा अवसर होता है, तो बीच में ब्लैंक दे रखा है ना, तो आप इसमें लिखेंगे ढोल। सेकंड है, मार मार कर कचूमर बना देगा, क्या आएगा बीच में? सूमो कहीं का। उसके बाद में थर्ड है अपने गए वाला, फर्स्ट इसको ब्लैंक दे रखा है ना, तो आप लिखेंगे उसमें चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर ना हो। दूसरे में क्या जाएगा? खबर, पहले में चाल और दूसरे में खबर। लास्ट है घय वाला, उसमें आएगा तेजी से भागते, कौन भाग रहे थे? हिरन और चिड़ियाओं की आवाज़ से ढमक ढमक को समझ में आ गया कि जो खतरा बेहद ही नज़दीक है। क्लियर बेटा? चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें सही वाक्य के आगे राइट और गलत के आगे आपको क्या लगाना है? रॉन्ग लगाना है। पहला है, पिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग है ना, पिंकी थोड़े नाम था उसका, क्या नाम था? चिंकी था ना, दिस इज रॉन्ग। ढमक ढमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी थी ना, राइट। ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके, कुछ शेर ठस से मस नहीं हुआ। पत्थर फेंके थे क्या? नहीं ना, पेड़ की डालियाँ फेंकी थी ना, तो दिस इज रॉन्ग। आगे, अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खी आग बबूला हो गई। राइट, हुई थी ना, आग बबूला हुई थी ना अपना घर टूट जाने पर। आगे देखो, यह वाक्य थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, किसने किससे और क्यों कहा। पहला तो आपको दे रखा है इसमें, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? चिंकी लोमड़ी ने कहा था, बंदरों से कहा था, क्योंकि कहा था उसकी चाल का मजाक उड़ाने के लिए। सेकंड है, पहला अपना जो करना है वो करना है अपन को, कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। किसने कहा था? बुजुर्ग बंदर ने। किससे कहा था? ढमक ढमक को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ढमक ढमक जोर जोर की आवाज कर चलता था। आगे पेज पलटिए बेटा, ख वाला आपको दे रखा है, ख के अंदर दे रखा है, वहाँ तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आसपास हो। किसने कहा था? शेर ने। किससे कहा था? ढमक ढमक से। क्यों कहा था? क्योंकि शेर ढमक ढमक का शिकार करना चाहता था और उसकी चाल से उसको पता चल गया था कि ढमक ढमक पास में ही है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने हैं। पहला है, बंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बेटा? उछल कूद कर रहे थे ना, शैतानी कर रहे थे ना, तो आप क्या लिखेंगे? बंदर उछल कूद कर रहे थे। सेकंड है, ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर क्यों नाराज हो गया? क्यों गया था? क्योंकि वह ढमक ढमक का क्या था? फ्रेंड था ना, उसका मित्र था ना, इस कारण वह उससे नाराज हो गया। नेक्स्ट, शेर को कैसे पता चला कि मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? ढमक ढमक की आवाज के कारण। आगे देखो, शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने क्या किया? फटाफट वह बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लियर? छोटे छोटे से क्वेश्चन के आंसर ही देने आपको। आगे हैं आपके इन वाक्यों की जो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह 3 से 4 आपको वाक्य में देने हैं, बड़े बड़े है ना थोड़े से। आगे देखिए, ढमक ढमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहाँ से क्यों चली गई? चिंकी लोमड़ी क्यों चली गई थी? उसने कहा था ना कि भैया अभी आ जाएगा, और जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसको क्या बताया है, ढोल बताया, तो वह मेरा मार मार कर क्या बना देगा? कचूमर बना देगा। इस कारण से, उसके डर के कारण वह वहाँ से क्या हो गई थी? भाग गई थी। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन, बुजुर्ग बंदर ने ढमक ढमक को क्या बात समझाई? कि हमें क्या रखनी चाहिए? हमें हमारी चाल ऐसी रखनी चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ओके, आगे देखो, अगर ढमक ढमक हिम्मत से काम नहीं लेता तो क्या होता? अगर ढमक ढमक अपनी हिम्मत से काम नहीं लेता तो शेर उसको क्या कर देता?
खा जाता, अपना शिकार बना लेता। लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है बेटा? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़े और बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको हमारे से ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है, तो उनकी सलाह हमें हमेशा माननी चाहिए। तो आई होप आपको सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर एंड इसका सारांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन उन्मेष का दोहरान में हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके हिंदी सेकंड का वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो टेस्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें कितने लेसन आएंगे। इसमें खाली आपके 2 ही लेसन दिए हैं मैंने, फर्स्ट और सेकंड लेसन, जिसके दोनों के हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा, जल्दी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।